प्रिय साथियों, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम लोग प्रश्न बैंक 2020-21 के दो अंकों के प्रश्नों को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त होता है। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं बेंजोइक अम्ल को, जिसका फार्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड COOH, और इसकी क्रिया करते हैं अमोनिया के साथ NH3 जिसका फार्मूला है। दोनों आपस में जुड़कर एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड COONH4। NH4 जो है इसको कहते हैं अमोनियम, और NH4 को छोड़कर जो बचा हुआ है उसको कहते हैं बेंजोएट। तो इस तरह से ये है अमोनियम बेंजोएट। इस अमोनियम बेंजोएट को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है, और जल का अणु बाहर कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन। जल का अणु बाहर निकलने के बाद बचेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CON, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो ये C6H5 सिंगल बॉन्ड CONH2 मतलब बेंजामाइड। इस तरह से बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है एल्डोल संघनन को समझाइए। अब एल्डोल संघनन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन में पाया जाता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन क्या होते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने 2 फार्मूले लिए हैं। एक फार्मूला हमने एसिड एल्डिहाइड का लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और एक हमने एसीटोन का लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये CHO जो है ये एल्डिहाइडिक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, इसके पास ये कार्बन जुड़ा है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। अब ये जो है एसीटोन, इसमें क्रियात्मक समूह के साथ ये भी कार्बन जुड़ा है, या क्रियात्मक समूह के साथ ये भी कार्बन जुड़ा है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। तो इस तरह से दोनों अल्फा कार्बनों के पास हाइड्रोजन उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। और जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं, चाहे एसिड एल्डिहाइड हो यानी कि एल्डिहाइड हो, या एसीटोन हो, कीटोन हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल संघनन को देते हैं। फिर एक आता है अल्फा हाइड्रोजन विहीन। अल्फा हाइड्रोजन विहीन का मतलब होता है जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होगा, या अल्फा कार्बन होगा तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन। जैसे एक फार्मूला हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड का H सिंगल बॉन्ड CHO। CHO ये क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर विद्यमान नहीं है। बेंजील्डिहाइड को अगर हम देखते हैं तो बेंजील्डिहाइड का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से यहाँ कार्बन, क्योंकि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन रहता है, तो यहाँ पर कार्बन है, तो इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। लेकिन इस कार्बन के अगर आप बंध देखोगे तो कार्बन 4 बंध बना रहा है, मतलब यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेंजील्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, ऐसे एल्डिहाइडों में पाई जाती है कैनिजारो अभिक्रिया। तो हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कीटोनों की बात करते हैं अभी, क्योंकि इसमें पाया जाता है एल्डोल संघनन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनुक क्षार हम क्या क्या ले सकते हैं, NaOH या BaOH होल ट्वाइस के साथ अभिकृत किए जाते हैं, तब इनके दो अणु मतलब या तो एल्डिहाइड के 2 अणु या कीटोन के 2 अणु संघनित होकर मतलब जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिनमें एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के गुण। अब एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के गुण तब पाए जाएंगे जब हम एल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन के 2 अणु लेते हैं तब हमको एल्कोहल तथा कीटोन इन दोनों के गुण मिलेंगे। तो यहाँ हम एल्डिहाइड का उदाहरण लेकर चलेंगे।
तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं एल्डोल संघनन। तो हम लेते हैं एल्डिहाइड के उदाहरण। ये देखिए, एल्डिहाइड के अंतर्गत हमने लिया एसिटिल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। हमने उसको इस तरह से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 और कार्बन बराबर 4 बंधा बना रहा है। दूसरा एसिटिल्डिहाइड हम इस तरह से ले रहे हैं, CH3 का एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ हमने लिखा है H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये भी एसिटिल्डिहाइड है, ये भी एसिटिल्डिहाइड है, तो हम कहेंगे एसिटिल्डिहाइड के कितने अणु हैं? 2। ये एसिटिल्डिहाइड के दो अणु तनुक क्षार जैसे NaOH हमने लिया, इसकी उपस्थिति में ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और किस तरह से जुड़ते हैं देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ता है तो होगा OH। इस OH को हमने लिख दिया, ये जो H है ये ऊपर था, इसको हमने नीचे जोड़ दिया। ऊपर भी जोड़े तो भी चल जाता, हमने इसको नीचे जोड़ दिया और OH को हमने ऊपर जोड़ दिया। अब H के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद ये बचा है CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसको हमने इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरह से ये जो, अगर इसको हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ इधर CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा हुआ था, एक OH ऊपर और CH2 CHO इस साइड। तो इस तरह से हमारा फार्मूला मिला CH3 सिंगल बॉन्ड C HOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पर ये जो मिला है हमको CHO, यहाँ पे क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह के पास का जो कार्बन होता है हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद का बीटा और उसके बाद का गामा। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पे OH है तो हम इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है ब्यूटरेल्डिहाइड। तो इस तरह से हमको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेल्डिहाइड, और ये एसिटिल्डिहाइड से बना है और इसमें OH है, मतलब एल्कोहलीय गुण भी उपस्थित है, तो हम इसको कह सकते हैं एसिटिल्डॉल। एसिटिल्डिहाइड से एसिटिल्डॉल बना और एसिटिल्डॉल मतलब यही है हमारा एल्डॉल। अगर आप एसिटिल्डिहाइड की जगह एसीटोन के 2 अणु लेते तो आपको यहाँ मिलता कीटॉल। तो ये हमारी एल्डॉल अभिक्रिया है। इसका जो वर्णन है ये आपको याद नहीं करना है, वर्णन मन से लिखा जाता है, बस आपको अभिक्रिया तैयार करना है। बस थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ एक बार H जुड़ा है और एक OH जुड़ा है। अब ये H इस साइड लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ था, हमने इसको नीचे लिख दिया है। आप चाहो तो H को ऊपर रहने दो, तो जो OH है वो नीचे जोड़ दो, बात एक ही है। और O के साथ H सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ने के बाद बचा हुआ भाग जो है इस कार्बन के एक बंध से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।